हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूज़िक एंड न्यूट्रिशन। मेरा नाम शिव है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई किया गया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जानने के लिए कीप वॉचिंग म्यूज़िक एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बॉडी खुद बनाती है, इसलिए इसे डाइट में नहीं लिया जाए तो भी चलेगा। एसेंशियल अमीनो एसिड को बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसलिए इसे डाइट के थ्रू लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन प्रोटीन का है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन फ्रेंड्स एक मैसेंजर की तरह होता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो दूसरा फंक्शन प्रोटीन का है टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। टिश्यू जैसे कि मसल, स्किन एक्सेट्रा, उसको बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसलिए बढ़ते बच्चे या जो एथलीट्स होते हैं या जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तीसरा फंक्शन प्रोटीन का है एंजाइम प्रोडक्शन। चौथा फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। सही न्यूट्रिएंट्स को सही सेल तक पहुंचाना ये प्रोटीन का एक फंक्शन है। पांचवा फंक्शन है टू प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 ग्राम प्रोटीन का 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है बॉडी को। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सिंपल कार्ब्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तीसरा है फाइबर। सिंपल कार्ब्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इसलिए बॉडी इसे जल्दी से ब्रेक डाउन कर देती है और ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए बॉडी को इसे ब्रेक डाउन करने टाइम लगता है और ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। फाइबर वो प्लांट फूड है जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जो काफ़ी सारे वेस्ट को खींच के हमारे बॉडी को इससे बाहर कर देता है। दोस्तों, हम जब भी कार्ब्स खाते हैं बॉडी उसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन टैंक में स्टोर कर देती है या तो फैट्स के रूप में स्टोर कर देती है। और बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है इसे वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो पूरा कर लेती है। जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल कार्ब्स जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए वो एक साथ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं जिसकी बॉडी को शायद ज़रूरत ना हो एक टाइम पर, इसलिए उसमें फ़ैट कन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, इसलिए वो कंटिन्यूस लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक नहीं लाता है, इसलिए इसमें फ़ैट कन्वर्जन थोड़ा कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन है इसका एनर्जी प्रोडक्शन। दोस्तों, 1 ग्राम कार्ब्स का प्रोवाइड करता है 4 कैलोरीज और जितना कोटा हमारा एनर्जी का कार्ब्स से पूरा हो उतना अच्छा है, क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स अपने अपने फंक्शंस कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, प्रोटीन के और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसलिए जो एनर्जी का कोटा है वो अगर कार्ब्स पूरा करेगा तो प्रोटीन अपने दूसरे फंक्शन सही से कर पाएगा। तीसरा फंक्शन इसका अच्छा डाइजेशन के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सैचुरेटेड फैट्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहला है ट्रांस फैट, दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैट को स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9। तो दोस्तों, रिसर्च कहती है कि हमारा जो भी टोटल कैलोरी इनटेक होता है उसका सिर्फ 5 to 6% हिस्सा सैचुरेटेड फैट्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा हमारे हार्ट के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। और जहाँ तक हो, हमें ट्रांस फैट कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्दी होते हैं और हम इसे हेल्दी सोर्स से ले सकते हैं, जैसे कि नट्स वगैरह। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ले सकते हैं 1:4 के रेशो में। अब बात करते हैं फैट्स के फंक्शंस की। तो फैट का सबसे पहला फंक्शन है बॉडी इंसुलेशन। तो दोस्तों, ये बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से इंटरनल टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं होने देता। इसका दूसरा फंक्शन है एज अ प्रोटेक्शन लेयर फॉर वाइटल ऑर्गन्स। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड एक लेयर की तरह होता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फंक्शन फैट्स का है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, ये फैट्स में घुल जाते हैं। तो फैट्स ज़रूरी होते हैं इन वाइटामिन्स के सही अब्जॉर्प्शंस के लिए। और फोर्थ फंक्शन है एज ए एनर्जी सोर्स। फैट का 1 ग्राम प्रोवाइड करता है 9 कैलोरीज।
दोस्तों अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने क्वांटिटी में हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को लेना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आपका बॉडी वेट कितना है और आपका गोल क्या है। ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।